हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी कश्यप और आज मैं आप सबको सुनाने वाला हूं बहुत ही महान, बहुत ही पावन पर्व जो ज्योत पुत्रिका व्रत के नाम से जाना जाता है। ये ज्योत पुत्रिका व्रत को ज्योतिया पर्व भी बोला जाता है। यह पर्व खासकर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसे हम पूर्वांचल बोलते हैं, और नेपाल में बड़ी श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये पर्व माताएं अपने बच्चों के लिए करती हैं। इस कथा को करने से मनुष्य का अगला जीवन सुखमयी होता है और इस कथा व्रत के प्रभाव से वह उस लोक में सुख को प्राप्त करता है। ये पर्व करने की प्रतिक्रिया 3 दिनों का होता है। पहला दिन जिसे नहा खाए, माताएं स्नान करके सात्विक भोजन करती हैं। यह दिन व्रत के तैयारी का होता है। दूसरा दिन अष्टमी तिथि, माताएं उस दिन उपवास, निर्जला उपवास रखती हैं, यानी न भोजन न जल ग्रहण करती हैं। दिन भर भगवान जीवित वाहन की पूजा अर्चना और कथा सुनाती हैं। इसमें लोकगीत और नाच गान भी होता है। महिलाएं मिलकर जितिया गीत भी गाती हैं। तीसरा दिन जो नौमी तिथि होती है, उस दिन पारण का दिन होता है। सुबह स्नान के बाद माताएं व्रत का पारण करती हैं, जिसमें फलाहार भोजन आदि ग्रहण करती हैं, परिवार और संतान के मंगल की कामना करती हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसमें किस तरीके से कथाएं जानी जाती है, कौन सी कथाएं ज़्यादा प्रचलित है, तो आप लोग मेरे साथ एक बार जयकारा लगा लीजिए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आइए इस कथा को विधिवत सुनते हैं। यह कहानी बहुत ही पुरानी है। एक राजा हुआ करते थे। राजा के घर एक राजकुमारी हुई। राजकुमारी के जन्म होते ही रानी का स्वर्गवास हो गया। राजकुल में शोक मनने लगा। राजा उस राजकुमारी को देखना पसंद नहीं करते थे। राजा ने बोला, इसे मेरे सामने मत लाना, यह दुखिया है, दुख का पहाड़ लेकर आई है। राजा कुछ दिन तक सदमे में रहे। राजा की ये दशा देखकर प्रजा लोगों ने भी राजा से गुहार की, हे राजन, आप एक दूसरी शादी कर लीजिए और हमारे राजपाट को संभालिए। प्रजा की इन बातों को सुन के राजा ने दूसरी शादी की और फिर राजा पूरे परिवार के साथ रहने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद राजा को एक और पुत्री प्राप्ति हुई। उस पुत्री के होने के बाद राज परिवार में सब कुछ सुखमय ही होने लगा। तो राजा ने उसका नाम सुखिया रखा। जो पहली पुत्री दुखिया थी, उसको बस दासी लोगों ने ही पाल के रखा था। दुखिया दासियों को ही अपना परिवार समझती थी और पूरे परिवार वाले दुखिया का कोई मान सम्मान नहीं करते। सब लोग सुखिया के साथ रहते थे। दुखिया दासियों को ही अपना परिवार मानती थी। वो लोग जो खाते थे वो खाती थी, उनके साथ रहती थी और अपनी दासी माँ का सेवा करती थी, उनके साथ उनका हाथ बटाती थी। एक दिन की बात है, दुखिया अपने माँ बाप की सेवा कर रही थी। उन्होंने पूछा कि हे माँ, मुझे ही सब कुछ करने को क्यों मिलता है? और जो सुखिया थी वो राजा रानी के साथ रहती थी, खाती थी, उनके साथ घूमती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब दोनों राजकुमारी बड़ी होने लगी और राजकुमारियाँ शादी के योग्य हो गई। राजा के पास एक दिन दासी माँ गई और उन्होंने गुहार लगाया, हे राजन, मैं अपनी पुत्री की शादी करना चाहती। फिर राजा ने बोला कि क्या तुम दुखिया की बात कर रही हो? मैं नहीं सुनना चाहता उसके बारे में कुछ भी। पर दासी ने बोला, महाराज, ये मेरी पुत्री है और मैं इसकी शादी करना चाहती हूँ। राजा के जवाब सुनते ही मंत्री ने आके राजा से बोला, हे राजन, दुखिया आपकी पुत्री है और अगर आप उसकी शादी नहीं करोगे, दासी लोगों ने अगर किया तो पूरे राज्य में हमारी निंदा होने लगेगी। पर कोई भी सुखिया बेटी को स्वीकार नहीं करेगा और आप अगर ये शादी कराते हैं तो सब कुछ वैसे का वैसा खुशहाल रहेगा। राजा ने सोचा और ये बात अपनी पत्नी को बताई। रानी को तो सुनते ही बहुत ज़्यादा ही गुस्सा में तलमला गई रानी। उन्होंने बोला, आपको क्यों चिंता है उसकी?
वो देख लेंगे जिसने पाला है वो उनके साथ उनका भार उठाएंगे। फिर राजा ने उन्हें बताया, हे रानी, वो भी हमारी पुत्री है। अगर हम उसकी शादी सही समय पे नहीं करेंगे तो हम अपनी पुत्री सुखिया का शादी कैसे करेंगे। रानी को ये बात समझ में आ गई, पर रानी दुखिया को दूर नहीं करना चाहती थी। जब भी वो अकेला महसूस करती थी, दुखिया से सारे काम करवाती थी। दुखिया राजा महाराज के लिए, रानी के लिए हमेशा अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी, उनकी सेवा करती थी, उनके बाल, उनके कपड़े, वो सब कुछ संजो के रखती थी। राजा ने राजमहल में पंडितों और नाई को बुलाया और उनसे बताई कि मुझे एक अच्छा लड़का चाहिए दुखिया की शादी करने के लिए। ये बात सुन के दासी माँ बहुत खुश हुई, पर जैसे ही पंडित और नाई वहाँ से बाहर निकले, रानी माँ ने उन्हें झट से अपने राजमहल बुलाया और उन्होंने बोला कि तुम एक नहीं 2 राजकुमारों को ढूंढोगे, एक गरीब दुखिया के लिए और एक बहुत ही ज़्यादा अमीर, गुणवान, रूपवान, धनवान अपने सुखिया के लिए। नाई और पंडित ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने दोनों राजकुमारियों के लिए वर ढूंढा और राजा को आके बताया। जिस दिन शादी हो रही थी, दासी लोगों ने अपनी पुत्री दुखिया और राजा रानी अपनी पुत्री सुखिया का कन्यादान किया। शादी होने के बाद जब वो दोनों अपने ससुराल जा रहे थे तो दुखिया पैदल गई और सुखिया राजा के रथ में बैठ के अच्छे से अपने घर गई। दोनों अपने परिवार अपने घर पहुँचे, आदर सम्मान उनके ससुराल वालों ने उनका सम्मान किया और फिर वो अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे। दुखिया की सास सुखिया के घर दासी का काम कर रही थी। सुखिया बहुत ही ज़्यादा धन्यवान उस राज्य की रानी थी। एक दिन अचानक दुखिया की सास बीमार हो गई और उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो काम करने लायक नहीं रही और उनके एक ना काम करने से घर में सही से राशन पानी आना भी बंद हो गया। फिर दुखिया को ये देखा नहीं गया। उन्होंने जाके अपने सासू माँ से बोला, हे माता, आप मुझे बताइए राज दरबार में ऐसा क्या कार्य करती हैं जिसे हमारा पालन पोषण होता है। मैं भी वो काम करूँगी और अपने घर परिवार को सुखमय जिंदगी दूंगी। दासी पहले तो अपने बहू को जाने से मना किया, फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं जब तक ठीक नहीं होती हूँ, घर के हालात ऐसे हैं कि हम सही तरीके से पालन पोषण भी नहीं कर सकते। फिर उन्होंने दुखिया को सुखिया के घर भेजा काम करने के लिए। दुखिया सुखिया के घर जाती थी, अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी, खाना बनाती थी और राजमहल में राजा रानी के खाने के बाद जो भी बचता था वो अपने घर पे लेके आती थी। एक दिन की बात थी, दोनों को पुत्र प्राप्त हुए और रानी सुखिया ने दुखिया से बोला, सुनो दुखिया, आज तुम अच्छे से ये चावल और साग बनाओगी, जो मेरे बालक को पसंद है, मुझे भी पसंद है। फिर दुखिया ने बोला, जी दीदी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही मैं करूँगी। उन्होंने वो चावल को अच्छे से साफ़ किया और उस साग के डंठल को तोड़ के अलग हटाया। उस दिन उनके घर पे इतना पकवान नहीं बना था कि वो अपने घर लेके आ पाए, तो उन्होंने क्या किया, चावल के जो बचे हुए दाने, जिसको खुदी बोलते हैं, वो खुदी और साग के बचे हुए उस डंठल को ही लेके अपने घर आए। जैसे वो अपने घर पहुंची, बच्चे उनके पास दौड़ते आ गए, माँ खाने के लिए क्या लाई हो, आज क्या बना था खाने में। दुखिया अपनी पोटली छुपाती हुई अपने बच्चों के पास गई, हे बालक, आज तो राजमहल में ऐसा कुछ भी नहीं बना था जो मैं लेके आती। हाँ, सफाई करते समय मैंने ये चावल के दाने और ये डंठल लेके आई हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा समय देंगे तो मैं आप लोगों के लिए कुछ बनाती हूँ खाने के लिए। ऐसा करते ही वो अपने बालकों के लिए उसी खुदी का खिचड़ी और उस डंठल की साग बनाए। अचानक से शाम के समय जैसे ही दुखिया बाहर गई, उन्हें दिखा कि एक बूढ़ी माता उनके घर के तरफ आ रही थी। उन्होंने बोला, हे पुत्री, शाम के टाइम मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है, क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी। दुखिया भले ही दुखी थी, बट वो दिल की बहुत दयावान थी। उन्होंने बोला, क्यों नहीं माता, मैं आपको ज़रूर अपने घर ले चलूँगी। वो अपने घर लेके आई। उस समय उनके घर में बस 2 ही चरपाई हुआ करते थे। एक चरपाई पे उनके बच्चे सोते थे और एक चरपाई पे दुखिया सोती थी। दुखिया ने एक चटाई ज़मीन पे बिछाई
और उस चरपाई पे बिछावन करके उस बूढ़ी माता को आराम करने के लिए दिया। फिर उन्होंने बोला, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगी? उन्होंने बोला, माता हमारे घर तो उत्तम पकवान नहीं बने हैं, पर थोड़ा सा कुछ बचा हुआ था जो मैं अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए बनाई हूँ, वही बचा हुआ है। अगर आप बोलेंगी तो हम उसे जरूर आपको देंगे। माता ने बोला, क्यों नहीं पुत्री, आप मुझे खिलाओ, मैं जरूर खाऊंगा। दुखिया ने वही चावल और साग जो सब्जी बनाया था उस माता को खाने के लिए दिया। माता ने वो खाना खा लिया और वो आराम करने के लिए बैठ गई। दुखिया पूरी रात उनका पैर दबाते रही, उनकी सेवा करते रही जब तक कि माता को नींद ना आ जाए। जैसे माता सो गई, दुखिया भी चटाई पे जाके आराम करने लगी। अचानक से माता ने उन्हें बोला, हे पुत्री, मुझे बहुत तेज शौच लगा है। दुखिया के घर पे तो शौचालय भी नहीं था और रात इतनी हो चुकी थी कि वो माता को बाहर भेज भी नहीं सकती थी। और वो सोचने लगी कि इस रात्रि अगर इस माता को मैं बाहर भेजती हूँ, अगर उनके साथ कुछ हो जाता है तो मैं क्या करूँगी। तो उन्होंने माता से बोला, हे माता, एक छोटा सा कमरा है मेरा, आप उसमें ही शौच कर लो, मैं सुबह उसको साफ कर दूंगी। ऐसा कहते ही माता को उस कमरे में ले गई। माता ने उनसे पूछा, हे पुत्री, भड़बड़ करूँ कि छरछर? वो नींद में थी, उसे समझ में नहीं आया कि माता ने क्या बोला है, तो उन्होंने बोला, माता भड़बड़ कर दो। फिर थोड़ी देर बाद माता उनके पास पहुंची, बोली, हे पुत्री, मुझे अपने ये हाथ धोने हैं, कैसे धोऊं? दुखिया के बाल बहुत बड़े थे। दुखिया ने बोला, हे माता, आप मेरे इस बाल में पोंछ दो, क्योंकि अभी मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपकी सेवा करूं। माता ने ठीक वैसे ही किया, उसके बाल में अपने हाथ पोंछ दिए। हर दिन के बाती दुखिया सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए निकल गई, और जब वो स्नान के लिए गई तो उसके बालों से सोने की गंगा बह रही थी। उसके साथ गए हुए जितने भी लोग थे वो सब चकित हो गए थे कि ऐसा क्या है इसके साथ। जैसे वो नहा रही थी, अचानक से उसे ध्यान आया कि कल रात को तो मैंने माता का शौच साफ ही नहीं किया है। वो फौरन वहाँ से दौड़ते हुए अपने घर पे आई। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, वो देख के चकित रह गई। उस घर में सोना ही सोना पड़ा था। अब वो बात किसी को बताती नहीं, वो धीरे धीरे अपने घर में सब कुछ अच्छा करने लगी, नियम पूर्वक से पूजा करने लगी। अचानक एक दिन सुखिया के मंत्री यहाँ पे आए। उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं आती है दुखिया हमारे घर काम करने के लिए। रानी का आदेश है कि दुखिया को हमारे राजमहल चलना होगा। दुखिया के पास इतना धन हो चुका था कि वो उनके घर अब काम करने की अवस्था में नहीं थी। वो बहुत ही खुशमय अपनी जीवन यापन कर रही थी। फिर भी वो अपनी बहन के घर उनसे मिलने गई और ये बात पूरे गांव में फैल गया। दुखिया को बहुत सारा धन मिला है, बहुत सारा धन मिला है, रातों रात धन मिला है। और ये बात धीरे धीरे राजकुमारी के पास भी पहुंच गई। राजकुमारी सुखिया दुखिया से पूछी कि अगर तुम मुझे अपनी बहन मानती हो तो मुझे वो सारी बातें सही बताओ। दुखिया दिल की बहुत सीधी थी, उसने अपनी बहन को सारी बातें बता दी, क्योंकि उसने पहली बार अपनी बहन को बहन के रूप में देखा था। बहन को अपनी सारी राज बता दी कि उसने क्या किया था। ठीक अगले साल सुखिया ने भी ऐसे ही किया। वो अपने घर वही चावल, वही साग के डंटे बनाए और जो भी अच्छे खाने थे उन सबको फेंक दिया। माता भी उसके घर गई और उनसे भी ठीक वैसे ही बात किया जैसे दुखिया से किया था। माता ने खाने को मांगा। माता की सेवा करने के वजह उन्होंने माता को एक चरपाई दी और सोने की व्यवस्था की, माता की सेवा की। माता ने वैसे ही उनसे पूछा कि हे पुत्री, मुझे शौच जाना है। वो तो तब से इंतजार कर रही थी कि कब माता हमसे ऐसा बोले। उन्होंने बोला, हाँ माता। उन्होंने घर का सबसे बड़ा कमरा उनको दिया। माता ने उनसे पूछा, हे पुत्री, भड़बड़ करूँ कि छरछर? उनका कमरा बहुत बड़ा था तो उन्होंने बहुत तेज बोला, माता छरछर। फिर जैसे वो आई, बोली कि मुझे अपना हाथ साफ करना है। उन्होंने बोला, मेरे सिर पे कर दो। उनकी भी चोटी बड़ी थी। माता ने उनके सिर पे साफ कर दिया और माता चली गई। कल सुबह होके वो नदी नहाने के लिए गई। उनके सर से इतना दुर्गंध आता था कि कोई भी महिलाएं उनके समीप नहीं आती थी। उस बदबू से सब दूर भागने लगे। फिर उन्होंने अपने घर पे आके देखा तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दुर्गंध फैला हुआ था और पूरी इतनी गंदगी थी कि राजमहल में पूरा हाहाकार मच गया कि रानी के यहाँ क्या हुआ है, क्या हुआ है। ऐसे करके रानी ने बताया, हे दुखिया, मैंने भी तो ऐसे ही बोला था
पर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? फिर दुखिया ने उसे बताया कि आप प्रत्येक दिन नित्य सुबह उठ के सूर्य देव को जल चढ़ाइए, अपने सास ससुर पति और जो भी ज्येष्ठ ससुराल में लोग हों उनका आदर सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और सबको खुश रखिए। देखिए आपके घर सारी खुशियाँ लौट जाएगी। ऐसे ही करते हुए दोनों बहनों ने इसी ज्योतिया पावन दिन पे माता रानी की सेवा की और उन दोनों ने माता से क्षमा मांगा और माता ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया कि जो भी महिलाएं सुहागन हैं उन्हें सुख की प्राप्ति हो, उनका पुत्र धनवान बलवान रूपवान हो और उनका परिवार हमेशा सुखमय हो। तो आप सभी माताएं बहनें जो ये पर्व मनाती हैं वो अपने पति का सम्मान करें, अपने ससुराल वालों का सम्मान करें और नियम रूप के साथ इस पर्व को मनाएं। जैसे जैसे दुखिया ने किया था वैसा और सुखिया जैसा ना करें। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों का देख के हमें वैसा ही नहीं करना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे खुश हैं और कोई भी माता अपने बच्चों को दुखिया, नीरस, अपमानजनक शब्द या कुछ भी अभद्र भाषा से अपने बच्चों को ना पुकारे। क्या पता कब किसकी किस्मत क्या हो जाए और कब किसकी किस्मत बन जाए। तो आप सब अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने सास ससुर के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, हर लोगों के साथ सादर सम्मान सहित अपने से बड़े बुजुर्गों का सेवा करें, उनकी सम्मान करें। हर हर महादेव।